हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ, बिंदास। ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन में अपने जो PYQ सीरीज़ है कहाँ पहुँच चुके हैं अभी श्रृंखला में 23 सितंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट अपन आ चुके हैं। 25 जो अपने क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलते हैं भाई, अपने कारवां को शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, बी अटेंटिव, ध्यान दीजिए। तो भाई अपना फर्स्ट ही क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है इसने, पहला ही क्वेश्चन बेटा अपना है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का हमें बनाना है बेटा सिनोनिम। ठीक है, शब्द क्या दे रखा है, ऑब्स्टिनेट, हट्टी, जिद्दी। ठीक है ना, नॉट रेडी टू चेंज, व्यूज, ओपिनियन, बिहेवियर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या बन जाएगा, नॉट रेडी, जो बंदा तैयार नहीं है किस काम के लिए, टू चेंज अपने व्यूज। ठीक है ना, अपना व्यवहार भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है ना, अपनी ओपिनियन भी हो सकती है उसकी, है ना, ओपिनियन भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ना बदलने वाला आदमी जो इस काम के लिए तैयार नहीं है, हट्टी आदमी या जिद्दी आदमी। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं जिद्दी आदमी, हट्टी आदमी। उसको बोलते हैं बेटा स्टबरन। उसको क्या बोलते हैं, स्टबरन। और हमें बताना भी क्या है, सिनोनिम। स्टबरन के लिए मैंने 5-4 शब्द एक दिन आपको पहले भी लिखाए थे। स्टबरन तो आ ही गया। इसके अलावा हो सकता है वो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, ऑब्स्टिनेट भी उसको बोल सकते हैं। रेजोल्यूट, ये भी अपन उसको बोल सकते हैं। डिटरमाइंड भी बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिटरमाइंड भी बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे बेटा। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट मैंने लिखा नहीं है ना, ऑब्ड्यूरेट भी हो सकता है, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट भी अपन उसको बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबमिसिव, सबमिसिव होता है, सबमिशन करने का मतलब होता है सरेंडर कर देना। तो सबमिसिव के साथ भी होता है जो किसी की बात को मान लेता है। अडेप्टिव का मतलब भी जो हालात के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है अपने आप को। ठीक है ना, ओबीडियंट का मतलब भी किसी की बात को मान लेता है। अपने घर पर जरूरी काम वाली एप्लीकेशन लिखते थे तो यूअर्स ओबीडियंटली लिखते थे ना, तो ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञा मान लेने वाला, किसी की बात को मान लेने वाला। तो बेटा एक तो ये, एक ये और एक ये तीनों आपस में क्या चीज़ है, सिनोनिम्स है। इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं प्लेकेटिव, प्लेकेटिव। ठीक है, प्लेकेटरी, बिल्कुल प्लेकेटरी शब्द का यूज कर सकते हैं। एक प्यारा सा शब्द है मेलेबल, मेलेबल। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं अपने रिजिलियंट, रिजिलियंट। इसको अपन बिल्कुल रिजिलियंट भी कह सकते हैं, रिजिलियंट। ठीक है ना, वर्सेटाइल, इसको अपन वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बंदा भी बोल सकते हैं अपने इसको। कैसा बंदा बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल, लचीला, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है ना, तो बेटा ये 3 तो ये रहे, और बाकी ये 5-4 जो वर्ड्स है वो भी इन सभी के क्या चीज़ है, सिनोनिम्स ही है। ठीक है ना, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे लोग अपन को दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड उठाना है बेटा, है ना। ये देखो 4 ऑप्शन दे रखे और हमें इनमें से जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है वो उठाना है। तो सही वाला बेटा आप में से मुझे लगता है 99.99% बच्चों को पता है कि वो इनिशिएट ये होता है, INITIATE। अब TIA का मतलब शय बन जाता है, शय, इनिशिएट, क्या करना, इनिशिएट करना। ठीक है ना, अच्छा, इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। अगर कोई चीज़ शुरुआती स्टेज पर है तो वो होती है इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल। ठीक है ना, अच्छा, और ऐसा एक शब्द होता है इनोवेटिव। जो काम इनिशिएट करता है, इनिशिएशंस करता है, वो क्या करता है, इनोवेटिव आदमी है, वो नए नए काम करता है। वो आदमी इनोवेटिव भी कह सकते हो उसको, वो आदमी क्रिएटिव भी कह सकते हो। वो आदमी क्या चीज़ है, क्रिएटिव आदमी है। तो बेटा ये हमारा इनिशिएट वाला शुरुआत करना, इसका मतलब होता है शुरुआत करना। बेटा ये वर्ब है, यहाँ पर इनिशिएट ये वर्ब है, इसमें एस जोड़ रखा है क्योंकि माई ग्रैंड मदर है, ये क्या चीज़, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसको भी सिंगुलर बना रखा है, एस जोड़ कर। ये वर्ब है, एक्चुअली ये वर्ब है। जिसमें एल जुड़ा हुआ है ये बेटा एडजेक्टिव है। कहते हैं ना हमारा बिजनेस अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट करना है किसको, अंडरलाइन सेगमेंट को, जो अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है उसको। एस्थेटिक वैल्यू,
एस्थेटिक एक होता है एस्थेटिक वैल्यू, एक होता है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स एक होता है एस्थेटिक्स। ये होता है बेटा सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र मतलब किसी गाने में, किसी डांस परफॉर्मेंस में, किसी बंदे की शक्ल में, प्रकृति में, जो आदमी सुंदरता का वर्णन करने वाला जो विज्ञान है, सुंदरता का जो असली मतलब, सुंदरता का मतलब फेस ही नहीं, किसी के परफॉर्मेंस में भी सुंदरता हो सकती है, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र। इसको बोलते हैं सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र फिर जरूरी नहीं है कि मतलब जो फिजिकल चीजें होती है उनमें ही सौंदर्य होता है। अमूर्त चीजें होती है, जैसे गाना है, उसका तो कोई रूप ही नहीं, आकार नहीं है, फिर भी उसमें सुंदरता है, तो इन सभी का अध्ययन करने वाली विज्ञान होती है एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र। ठीक है ना। तो एस्थेटिक मतलब होता है सुंदरता से संबंधित, आई सी लगाए तो एडजेक्टिव बन गया। सुंदरता से संबंधित वैल्यू है, वो क्या करती है? एक तरीका है जिसमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्या चीज? वैल्यू। वैल्यू मिल सकती है हमें। तो वो वैल्यू किससे संबंधित होगी भाई? किससे संबंधित वैल्यू होगी? सुंदरता से संबंधित वैल्यू होगी, लेकिन थोड़ी होगी या पूरी विस्तार में होगी? थोड़ी होगी या बहुत ज़्यादा विस्तार में होगी? ठीक है ना। फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से, एट लार्ज, पूरी दुनिया में जो जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, जितना भी सौंदर्य है, उसके बारे में एस्थेटिक वैल्यू हमें बताती है। और संक्षेप में बताती है, पूरा विस्तार में बताती है, पूरा विस्तार में बताती है ना। तो बेटा कंक्लूड है, ये तो वर्ब है। कंक्लूड शब्द है, ये तो क्या चीज़ है? वर्ब है। जिसके जैसे कंक्लूड है, इंक्लूड है, इंक्लूड हो गया, इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। एक्सक्लूड हो गया, तो ये तो वर्ब है बेटा। तो अगर मुझे सेकंड वर्ब फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है, पास्ट टेंस बनाना है, तो कंक्लूडेड बना सकता हूँ, और इंक्लूड है तो इंक्लूडेड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू शब्द है, ये क्या चीज़ है बेटा? ये वैल्यू शब्द है, ये क्या चीज़ है? ये तो नाउन है। वैल्यू शब्द है, ये तो नाउन है। नाउन के पहले जो हमें शब्द चाहिए वो क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव वाला शब्द कौन सा है? देखो, कंक्लूड से क्या बन जाएगा? कंक्लूसिव बन जाएगा। कंक्लूड से क्या बन जाएगा? कंक्लूसिव बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कंक्लूड है जैसे लिखा हुआ, तो ये तो है बेटा वर्ब। अगर इसको नाउन में चेंज करना है तो कंक्लूजन हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एडजेक्टिव में चेंज करना है तो क्या बन जाएगा? कंक्लूसिव बन जाएगा, कंक्लूसिव ये वाला बन जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है किसी बीमारी आदि के बाद में ठीक होता हुआ, रिकवर करता हुआ। ठीक है। कॉन्ट्रास्टिव है तो एक दूसरे के विरोध में चीजें कॉन्ट्रास्ट में होना। कन्वल्स का मतलब क्या चीज होता है? अफरा तफरी मच जाए, भगदड़ मच जाए, उसको बोलते हैं कन्वल्सिव। कन्वल्सिव, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हम पॉजिटिव वैल्यू है वो ले सकते हैं, किससे? एस्थेटिक वैल्यू से। और वो भी कैसी है? कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव है तो पूरी विस्तार में, जिसको इसकी जगह पर चाहे तो कॉम्प्रिहेंसिव भी लिख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी विस्तार में। कॉम्प्रिहेंसिव शब्द भी अपन यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। ये देखो बेटा, पैरा जंबल आ गया भाई। ठीक है। तो इसलिए क्या दे रखा है? एंड हैज। एंड वाला तो शुरुआत में हो नहीं सकता। लेड टू, ये हो सकता है। लेड बना हुआ किससे? पहली फॉर्म है ले, दूसरी फॉर्म है लेड, और तीसरी फॉर्म भी क्या चीज़ है? लेड। ठीक है ना। अब ये दूसरी है कि तीसरी पता लगाना पड़ेगा। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, यही बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये देखो साथ में क्या दे रखी? वर्ब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन सिंगुलर है। ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी लगा रखी है? सिंगुलर। अब हमें पता है हैज है, वेड के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये लेड है, इसकी थर्ड फॉर्म बना दो। इसको क्या बना दो? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। तो शुरुआत किससे हो जाएगा? एस से, और उसके बाद में क्या चला जाएगा? क्यू चला जाएगा। एस के बाद में क्यू चला जाएगा। ये देखो बच्चा, एस के बाद में क्यू दे रखा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज लेड टू मच स्ट्रेस। ले स्ट्रेस का मतलब दबाव डाला है, बहुत ज़्यादा दबाव डाला है। किन पर? टीचर्स पर भी और स्टूडेंट्स पर भी। एंड हैज, अब इस हैज का सब्जेक्ट कौन है? इस हैज का सब्जेक्ट कौन है? वही ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर दोबारा क्या लिख दो? ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज ऑल्सो क्रिएटेड ए वाइड गैप बिटवीन देम। बिटवीन देम किन किन के बीच में? स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा SQRP। चलो भी क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दे रखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसके लिए? फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें जो शब्दों का ये समूह दे रखा है ना, समूह दे रखा है, इसकी जगह एक शब्द ए थिंग दैट कैन बी इजीली कैरीड बाई हैंड्स, जिसको हम कैरी कर सकते हैं किससे? हाथों से। पोर्टेबल। पोर्टेबल, पोर्ट का मतलब ही क्या होता है?
ले जाना। जैसे माल ढोते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पोर्ट का मतलब ढोन ले जाना, और ट्रांस एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांस का मतलब ही एक से दूसरा, ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसलेट हो गया, ठीक है ना, ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और पोर्ट का मतलब होता है ले जाना। अच्छा, मोबाइल फ़ोन है वो कैसी चीज़ है? पोर्टेबल है, ठीक है ना। रेडियो है वो क्या चीज़ है? पोर्टेबल है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो बेटा हमारा बन जाएगा पोर्टेबल, ठीक है ना। अच्छा, इंपोर्ट का मतलब होता है विदेशों में सामान भेजना या विदेशों से सामान आना, विदेशों से सामान मंगवाना, किसी दूसरे देश से किसी देश में सामान आना, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? ब्रिंग इन करना। शिप, ब्रिंग इन कह सकते हैं इसको, शिप करना भी कह सकते हैं। इसके अलावा सामान हमें रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, रिसीव करना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं प्रोक्योर करना, इसको बोल सकते हैं प्रोक्योर। और हमें जो चीज़ें सहायता मिलती है, हमें हमारी हेल्प करने के लिए जितने सामान कहीं से मिलता है, वो होता है प्रोक्योरमेंट, वो होता है प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट, ठीक है ना। इस शब्द को आज आप लोगों ने देखना है। प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना, कहीं से कोई चीज़ आना, ठीक है। अच्छा, पोर्टेबल का हमें पता लग ही गया, ठीक है। पोर्टेबल होता है ऐसी चीज़ जो खाने के लिए फिट है, एकदम सही है, जिसको बिल्कुल पिया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे इसको? फिट टू ड्रिंक, जो पीने के लिए एकदम सही है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाने के लिए फिट है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम खा सकते हैं, तो वो होती है एडिबल, एडिबल खाद्य, जिसको जैसे एडिबल ऑयल, आप जो घर पर भोजन वगैरह पकाने के लिए तेल खरीदते हो ना, उस पर लिखा होता है एडिबल ऑयल, क्योंकि वो खाद्य है, बिल्कुल उसको खाया जा सकता है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सामान किसी देश में आना या दूसरे देश में भेजना, भेजना, तो इसको अपन बोल सकते हैं मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज, जिसको अपन बोल सकते हैं सप्लाई, जिसको अपन बोल सकते हैं सप्लाई। अच्छा, ट्रांसफर भी कह सकते हैं और कंसाइन भी कह सकते हैं, कंसाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब नाउन बनाओगे तो इसका कंसाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हो, जिसको बिल्कुल ट्रांसपोर्ट भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और कंसाइन है ना, कंसाइन का मतलब वही होता है, हमने किसी को कोई माल भेजा, हम उसे फ़ोन करके पूछेंगे आपको आपका कंसाइनमेंट मिल चुका है क्या? तो कंसाइनमेंट का मतलब ही डिलीवर करना, किसी दूसरे को कोई चीज़ भेजना, ये हो जाएगा बेटा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अपने को, इन द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। हमें 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, आर गिवन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ना, उसके लिए हमें कितने अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, कितने विकल्प दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। तो अब हमें देखते हैं क्या करना है। चूज द ऑल्टरनेटिव, हमें ऑल्टरनेटिव जो ना विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग बताने वाला। ये शब्द दे रखा है और हमें इसका बताना है उल्टा बताने वाला। तो सबसे पहले तो एक शब्द देखो, सेशिएट, एक शब्द होता है सेशिएट, सेशिएट, TIA का शय बन गया सोशिएट, सेशिएट। सेशिएट का मतलब होता है संतृप्त कर देना, आपकी कोई ज़रूरत है, आपकी कोई नीड है, उसको पूरा कर देना। तो टू मीट, ठीक है ना, या फुलफिल ए डिज़ायर या नीड, आपकी कोई इच्छा है या आपकी कोई ज़रूरत है, उसको पूरा कर दिया जाए, तो आपको क्या कर दिया गया है? सेशिएट। सेशिएट का मतलब संतृप्त करना, क्या कर देना? संतृप्त कर देना, सेचुरेट कर देना, ठीक है ना। तो अब बताओ, इससे फिर इसने क्या बना दिया? सेशिएबल, 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 तो मतलब जिसको संतृप्त किया जा सकता है। एबल का मतलब लाइक, कोई चीज़ जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। अब इसने जोड़ दिया इन, तो मतलब सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो बताओ कौन सा शब्द बन जाएगा इसके लिए? सेटिस्फाइएबल, जिसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। सेटिस्फाई संतुष्ट करना, और एबल है तो लाइक, जिसको संतुष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, कर्ब का मतलब क्या होता है? कटौती करना, कंट्रोल करना। टू हैव कंट्रोल ऑन समबडी या समथिंग, ऑन की जगह और भी लगा सकते हो, किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर नियंत्रण करना, तो क्या बोल सकते हैं अपने उसको? रिस्ट्रेंट कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, कन्फाइन कर देना, कन्फाइन कर देना, नियंत्रण में ले लेना उसको। कंट्रोल भी कह सकते हो इसको, कर्ब की जगह आप कंट्रोल भी लिख सकते हो, उसको कंट्रोल कर देना, नियंत्रण में ले लेना, कर्ब कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, अर्जेंट किसको बोलते हैं? अर्जेंट बहुत जरूरी, अर्जेंट बहुत जरूरी, क्रिटिकल, क्रूशियल। हमारा कोई प्रोजेक्ट है, कौन सी स्टेज पर चल रहा है? क्रूशियल या क्रिटिकल स्टेज पर चल रहा है, तो बहुत जरूरी है वो। इंपॉर्टेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है ना, एसेंशियल हो गया, एसेंशियल हो गया, अक्यूट,
अक्यूट, बिल्कुल अक्यूट वर्ड का यूज कर सकते हो। प्रेसिंग का मतलब भी वही होता है, प्रेसिंग। अगर आपकी प्रेसिंग नीड है, अगर कोई मैं बोलूँ इट इज़ ए प्रेसिंग नीड, इट इज़ ए प्रेसिंग नीड, तो बेटा वो नीड जरूरत है, लेकिन प्रेसिंग है तो कैसी है, भयंकर दबाव डाल रही है कि इस जरूरत को तो जरूर पूरा किया जाए, तो प्रेसिंग का मतलब भी वही होता है। इसका मतलब अर्जेंट और प्रेसिंग है वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, और ये क्रिटिकल हो गया, क्रूशियल हो गया, एसेंशियल हो गया, अक्यूट हो गया, ये भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 चेक किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बेटा हमें कोई इडियम दे रखी है और हमें उसका मीनिंग बताना है। अप्रोप्रिएट, लेफ्ट आउट, लेफ्ट किससे बनाई, लीव से। लीव का मतलब छोड़ देना, आउट बाहर, कोल्ड मतलब ठंड में। कोल्ड एक तो होता है कूल और एक होता है कोल्ड। कूल तो होता है अच्छा लगने वाला ठंडा, कोल्ड होता है भयंकर वाला फ्रीजिंग, जो कुल्फी जमा दे आदमी की, ठीक है ना। इतनी ठंड में किसी आदमी को बाहर छोड़ दिया तो हमने उसकी केयर की या उसको इग्नोर किया, हमने उसको इग्नोर किया, है ना। तो इग्नोर करना किसी को, तो देखो क्या हो जाएगा, टू बी इन हाइडिंग, छुप कर रहना, टू बी इग्नोर्ड यही हो जाएगा। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत हो जाना, ठीक है, और नेगेटिव होना नहीं, ये हो जाएगा इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड, किसी की उपेक्षा की जानी, किसी को नज़रअंदाज करना, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं लुक डाउन अपॉन करना, लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब भी किसी की उपेक्षा करना या किसी को नज़रअंदाज करना, ये इसका मतलब बन जाएगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। 8 में दे रखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। एक सेंटेंस के टुकड़े कर दिए और फिर उनको ऑप्शन के रूप में डाल दिया गया। सिलेक्ट द ऑप्शन, वो ऑप्शन चुनो दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें कोई एरर दे रखी हो। तो क्या दे रखा है भाई, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। अच्छा बेटा आई यू आर वाले 7 शब्द होते हैं, याद रखो, आई यू आर लगे हुए 7 शब्द होते हैं। प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, इन्फीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर, जूनियर, और एक हो गया सीनियर। कितने शब्द हो गए बेटा, 7। एक और याद रखना है, प्रीफर। एक और क्या याद रखना है, प्रीफर। प्रीफर है तो वो प्रीफर्स भी हो सकता है, प्रीफर्ड भी हो सकता है, और प्रीफरेबल भी हो सकता है। बेटा इनके बाद कभी भी आप देन का यूज नहीं करोगे, आप टू का यूज करोगे, और इनके पहले आप कभी भी वेरी का यूज नहीं करोगे, इनके पहले आप मच का यूज कर सकते हो। अगर कहीं पर वेरी लिखा हुआ मिल जाए इनके पहले तो गलत मानना, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री के शब्द है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कभी वेरी नहीं आता, मच आता है। तो बच्चा इसने देखो देन लगा रखा, हमें यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अच्छा फिर से कोई इडियम दे रखी है, ब्रेक, तोड़ना, आइस, बर्फ। 5-10-20 आदमी इकट्ठे बैठे हैं, कहीं पे प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कोई 10-20-5 दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन उनके बीच में किसी बात को लेकर तनाव आ गया, एकदम खामोश बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा। तो अब एक बंदे के लिए वो बात ऐसे ही नहीं होगी कि क्या किया जाए यार, ये तो गड़बड़ होगी। तो उसने बातचीत नहीं शुरू की, बल्कि उसने अपने पास कोई आइस क्यूब पड़ी थी, बर्फ पड़ी थी, उसको ज़मीन पर पटक दिया, जिससे वो बर्फ़ टूट गई। बर्फ़ टूटने से थोड़ी सी आवाज़ हुई, आवाज़ होती एक बंदा बोला अरे ये क्या हो गया, और एक तरीके से बातचीत शुरू हो गई, है ना। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है जो खामोशी सन्नाटा है उसको तोड़ना और बातचीत शुरुआत करना, ठीक है ना। तो नर्वसनेस बिफोर परफॉर्मेंस से पहले की नर्वसनेस नहीं, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ मीटिंग, सही है। अच्छा टू से और डू समथिंग, कुछ ऐसा काम करना दैट मेक्स पीपल फील, जो लोगों को फील करवा दे रिलैक्स्ड, थोड़ी मतलब एकदम उसको शांत महसूस करवाए, राहत महसूस करवाए एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग और पार्टी, किसी मीटिंग और पार्टी के शुरुआत में, बिल्कुल इसी को बोलते हैं शुरुआत कर दे। एक बार ब्रेक द आइस का मतलब एक बार शुरुआत होगी, फिर बंदा अपने आप बातें लग जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 10 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। बेटा जिसमें कोई एरर दे रखी हो। आई हैव सिंग, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, लो पहले ही आ गया। अगर हेज दे रखा है, हेव दे रखा है और हेड दे रखा है, हेज दे रखा है, हेव दे रखा है और हेड दे रखा है, तो बाद में बेटा पहली फॉर्म की तो यहाँ पर बात ही गलत है, या तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे, या तो हेव संग होना चाहिए, या तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हेव संग होना चाहिए, और या फिर अगर ये कोई पास्ट की घटना है, अगर ये कोई पास्ट की घटना है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, हेव के साथ सिंग है, ये पहली फॉर्म गलत है, ये हेव सिंग यहाँ पर गलत है। वैसे यहाँ पर कायदे से यहाँ पर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये
पास्ट की घटना बता रहे हैं। आई सेंग मैंने गाया, लेट इट गो ये कोई गीत है। बिफोर ए क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों की भीड़ के सामने। तो ये रोज़ रोज़ का काम है इसका, या मतलब पास्ट की कोई घटना है? पास्ट की घटना है, तो इसमें सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी फिर, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 चेक किया जाए। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। बेटा कोई अंडरलाइन किया हुआ शब्द है और हमें उसका एंटोनिम बताना है, तो शब्द तो ये रहा ब्रिलियंटली, ये दे रखा। लेडी स्ट्रेनली, कंटिन्यूड, लेडी स्ट्रेनली ने जारी रखा स्माइल, मुस्कुराना, ए टीम उसकी तरफ, ब्रिलियंटली, ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्राइटली, ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्राइटली, ठीक है ना। अच्छा उल्टा क्या दे रखा है? ब्राइटली तो सिनोनिम हो गया, ये तो सिनोनिम हो गया। डिमली, धुंधला ये हो जाएगा। ब्राइट का उल्टा क्या होता है? डिम होता है ना। ब्राइटली तो मतलब वाइड स्माइल, इसका मतलब होता है वाइड स्माइल, वाइड स्माइल, बड़ी मुस्कुराहट, ठीक है ना। और डिमली है तो हल्की सी मुस्कुराहट, डिमली हल्की सी मुस्कुराहट, उल्टा है तो ये हो जाएगा बस। कनिंगली मतलब क्लेवरली, चालाकी से, क्लेवरली है तो चालाकी से हो जाएगा कनिंगली। स्ट्रेंजली है तो इन ओड मैनर, इन ओड मैनर, ओडली जिसको ओडली बोल सकते हैं, बड़ा अजीब तरीके से, अनयूजुअली जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर तो बेटा डिमली आ चुका है यहाँ पे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल। बेटा ये देखो फिर से पैरा जंबल आ गया, ये देखो फिर से पैरा जंबल आ गया, ठीक है। तो इसने दे रखा है वांट, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है वांट, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मूवी टू नाइट, ये सबसे अंत में जाना चाहिए भाई, क्योंकि टू नाइट दे रखा है तो ये चीज़ क्या चीज़ है? समय बता रहा है। टू नाइट शब्द ये क्या बता रहा है? समय बता रखा है। समय वो क्या चीज़ होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और आपको पता है एडवर्ब चाहे समय बताने वाला हो, स्थान बताने वाला हो, तरीका बताने वाला हो, एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो, टाइम हो, कोई भी हो, एडवर्ब से सेंटेंस एंड करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा यू है, अब देखो ये यू है, यू है, इसके पहले डू लगा रखा है, यू के पहले डू लगा रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यू सब्जेक्ट है। यहाँ पर यू क्या चीज़ है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसके पहले अगर डू लगा रखा है तो इसका मतलब ये डू क्या चीज़ है? हेल्पिंग वर्ब है। और डू डज डिड के साथ मेन वर्ब की हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ऐसा आप देख लो कहाँ पर है, डू यू को शुरुआत मान लो अपने क्यू से, और इसके बाद में वर्ब की पहली फॉर्म कौन है? ये देखो वांट दे रखा, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्यू के बाद में क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। और क्यू के बाद में ओ, देखो बेटा क्यू के बाद में ओ, क्यू के बाद में ओ, ये रहा, क्यू के बाद में ओ, ये रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो? टू वॉच, देखना। इसके बाद में द मूवी। अच्छा एक और तरीका आ गया, बहुत अच्छा सा तरीका समझ में आ गया। जब द लिखा हुआ आ गया तो यहाँ पर तुरंत बाद में तो नाउन होनी चाहिए। अब द के बाद में टू तो आएगा नहीं, डू तो आएगा नहीं, वांट तो आएगा नहीं, तो इसके बाद में द के बाद में क्या आएगा? मूवी आ सकता है फिर, तो इसका मतलब एस के बाद में पी आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के, कोई भी तरीका लगा लो। पी के ये पता लगा लो, एस के बाद में पी आएगा, तो ये देखो एस के बाद में पी आएगा, ठीक है ना। आपको ये पता लग गया कि टू नाइट है वो सबसे लास्ट में जाएगा, तो देखो पी है वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। डू यू के बाद में वांट आएगा, तो पता है क्यू के बाद में ओ आएगा। बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका जिस तरीके से आपको फिट लगे, ठीक लगे, वही तरीका अपना लो, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 13 चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। इस बच्चे हमें बनाना है पैसिव, इसका मतलब दिया हुआ है वो एक्टिव में मिलेगा हमें। अच्छा रिफ्यूज्ड है, रिफ्यूज्ड है, ये वर्ब की फॉर्म कौन सी है? सेकंड है, तो हमें मिलेगा लिखा हुआ पैसिव में वॉज या वर, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिफ्यूज्ड वॉज या वर रिफ्यूज्ड लिखा हुआ मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसमें वुड दे रखा है, गलत हो गया। शेल है, गलत हो गया। विल है, वो गलत हो गया। वॉज रिफ्यूज्ड वाला तो ऑप्शन ही एक ही है, ठीक है ना। आप चाहते तो इस वाक्य को ही से भी शुरू कर सकते थे, इसने एडमिटेंस से शुरू कर रखा है, इसका मतलब इसने इसको भी ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। आप दो ऑब्जेक्ट अगर दे रखे हो तो दो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हो। वैसे ये सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा सा कुछ था बताने वाला, कभी बाद में चर्चा करूँगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चेक किया जाए। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल डॉटेड। बेटा फिर से पैरा जंबल आ गया भाई, ये तो फिर से पैरा जंबल आ गया। अच्छा ऑलवेज फेवर्स, ओनली द, फॉर्चून और बोल्ड। दो तीन तरीके इसमें पता लगाने के। सबसे पहले तो देखो इस द के तुरंत बाद में कोई नाउन आएगी, एक तो ये तरीका पता लगाओ, ठीक है ना। एक इस ऑलवेज के तुरंत पहले सब्जेक्ट आएगा, दे रखा है इसने ऑलवेज फेवर्स, इसने दे रखा है ऑलवेज फेवर्स। अब हमें पता लग गया कि ये वर्ब है, ये क्या चीज़ है? वर्ब है, क्योंकि ऑलवेज कहाँ पर आता है? हमेशा ऑलवेज कहाँ पर आता है? वर्ब से पहले ये क्या दे रखा है?
ठीक है ना। वर्ब आगे ना तो वर्ब से ऑलवेज है, नेवर है, ये वर्ब से पहले जाते हैं। अगर इज आरम बोझवर आ जाए, अगर इज आरम बोझवर आ जाए तो ऑलवेज नेवर वगैरह बाद में जाते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज लेट, ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट आता है। तो अगर इज आरम बोझवर दे रखा है तब तो ऑलवेज बाद में आएगा, और कोई वर्ब है तो ऑलवेज हमेशा पहले आएगा। तो यहाँ पर ये देखो हमें फेवर्स वर्ब दे रखी है, और वर्ब दे भी कैसी रखी है, सिंगुलर दे रखी है, क्योंकि इसमें एस जोड़ रखा है, इसमें सिंगुलर दे रखी है। इसका मतलब हमें इसके पहले, इस ऑलवेज के पहले कोई सिंगुलर नाउन चाहिए, कोई सिंगुलर नाउन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वही सिंगुलर नाउन तो फिर हमारा सब्जेक्ट बनने वाली है। तो क्या बन जाएगा, ये रहा फॉर्चून दे रखा, ये रहा फॉर्चून, ये सिंगुलर नाउन है, ये अब सिंगुलर नाउन है, और ये हमारा किसका काम करेगी, सब्जेक्ट का काम करेगी। तो आर के बाद में क्या आ जाएगा, पी जाएगा, आर के बाद में पी जाएगा, आर के बाद में पी वाला ये रहा भाई, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या बन गया, फॉर्चून सौभाग्य, किस्मत, फॉर्चून का मतलब किस्मत, ऑलवेज फेवर्स, हमेशा साथ देती है, सपोर्ट करती है, किसका, आगे क्या दे रखा है, ओनली, सिर्फ द बोल्ड, किनका, जो लोग बिंदास हैं, जो डरते नहीं हैं। अब द के तुरंत बाद में जैसे ही आप कोई एडजेक्टिव लगा देते हो तो फिर वो नाउन बन जाती है, वो प्लूरल नाउन बन जाती है। जैसे द पुअर है तो दुनिया के सारे गरीब, द रिच है तो दुनिया के सारे अमीर, द ऑनेस्ट है तो दुनिया के सारे ईमानदार, द बोल्ड, जब द के साथ बोल्ड लगा दोगे तो दुनिया के सारे बहादुर आदमी। किस्मत हमेशा किनका साथ देती है, तो दुनिया के बहादुर आदमी होते हैं। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहे सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोफोन। होमोफोन शब्द कौन से होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग देखो, पेपर में क्या लिखा हुआ मिलेगा, मिस स्पेल्ड में प्रोनाउंसिएशन गलत, ये प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। तो प्रोनाउंसिएशन तो कैसा होगा, सेम, होमोफोन से तो, और मीनिंग डिफरेंट, मीनिंग कैसा होगा उसका, डिफरेंट। ऐसे शब्द होते हैं बेटा होमोफोन्स, ठीक है। तो द समर वॉज, गर्मी थी, गर्मियों का मौसम था, समर मतलब गर्मियों का मौसम, ऋतु थी। हॉट दिस ईयर, इस साल बहुत ज़्यादा गर्म, हॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। कोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। स्टूपिड, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना। इडियट, ठीक है ना, इडियट, स्टूपिड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार के जो नेगेटिव शब्द है इनके साथ आप बिल्कुल टू का यूज कर सकते हो, टू का यूज नेगेटिव वर्ड के साथ किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला टू आ जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता यू आर टू गुड, गलत हो गया, क्योंकि गुड है वो तो अच्छी बात है, गुड सेंस वर्ड है, गुड सेंस वर्ड के साथ आप टू नहीं लगा सकते। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेरी लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ आप बहुत बुरे हो, यू आर टू बैड, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैड है वो कैसा शब्द है, नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड के साथ बिल्कुल आप टू लगा सकते हो बिना टू होते हुए भी, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब देखो जब टू आ जाए ना, जब टू दोनों होते हैं, जब टू और टू दोनों होते हैं, तो इन दोनों के बीच में गुड वर्ड भी लगा सकते हो और बैड वर्ड भी लगा सकते हो, गुड सेंस वाला भी लगा सकते हो और बैड सेंस वाला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। जब टू दोनों है तो इनके बीच में गुड सेंस वाला शब्द भी आ सकता है, बैड वाला भी आ सकता है। अकेला टू है तो सिर्फ बैड सेंस वाला मीनिंग आएगा, नेगेटिव सेंस वाला वर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस टू का तो आप समझ ही गए, डिस्कोर्स मार्कर होता है और या टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज होता है। इस टू का समझ ही गए, इस टू का मतलब तो, इस टू का मतलब होता है टोचन करना। मतलब कोई गाड़ी बंद हो जाती है तो उसको घसीट के ले जाती है ना दूसरी गाड़ी के पीछे, उसको बोलते हैं टो करना। तो टू पुल, खींचना, ए व्हीकल बिहाइंड अनदर व्हीकल, एक व्हीकल को किसी दूसरे व्हीकल के पीछे घसीट के लेके जाना, उसको बोल सकते हैं पुल करना, ड्रैग करना, ठीक है ना, ट्रॉल करना, टग करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये सारे के सारे इसका मतलब होता है खींचना या घसीटना, ठीक है। ये हो जाएगा भाई। हल भी बोल सकते हैं जिसको, हल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 चेक करते हैं भाई। पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। लो भैया, तो पेरा जंबल की भरमार लगी पड़ी है इस पेपर में, तो एक पेरा जंबल और आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें ओनली आ गया, ओनली फॉर देमसेल्व्स वाला वाक्य तो पहले हो नहीं सकता, इसके पहले तो कहीं ना कहीं दे का यूज जरूर होगा, या तो दे का यूज जरूर होगा और या कोई प्लूरल नाउन जरूर होगी, क्योंकि
क्योंकि अगर मुझे कहीं पर माई सेल्फ का यूज करना है तो इसके पहले मुझे माई आई लगाना ही पड़ेगा। अगर मुझे देमसेल्व्स लिखना है, अगर मुझे देमसेल्व्स लिखना है तो मुझे इसके पहले दे लगाना ही पड़ेगा, और दे नहीं है तो कोई ना कोई प्लूरल नाउन तो मुझे कोई प्लूरल नाउन तो फिर लगानी ही पड़ेगी। सेम ही बात आवरसेल्व्स है, आवरसेल्व्स लिखूंगा तो वी होना चाहिए, हरसेल्फ लिखूंगा तो शी या किसी लड़की का नाम होना चाहिए, तो इसके पहले कोई ना कोई प्लूरल नाउन जरूर होगी। और प्लूरल नाउन कौन है, ये देखो पीपल दे रखा, पीपल प्लूरल है, तो इसका मतलब शी के बाद में ए जाएगा भाई, शी के बाद में जाएगा, पीपल वाला पार्ट पहले आएगा और देमसेल्व्स वाला बाद में जाएगा, क्योंकि पीपल का मतलब ही दे होता है, बहुवचन है। अच्छा यहाँ पर दे रखा है इज। अब इस इज के लिए हमें चाहिए सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट होना कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, है ना। तो ये देखो द वर्ल्ड, द वर्ल्ड है, ये कोई नाउन है, द वर्ल्ड है ये नाउन है, और ये है कैसी, सिंगुलर है, क्योंकि वर्ल्ड तो एक ही है ना, लोग तो इसमें बहुत सारी है लेकिन वर्ल्ड तो अपने आप में एक ही है, तो इसका मतलब डी के बाद में जाएगा बी। तो देखो डी बी और ए सी, डी बी और ए और सी, क्योंकि पीपल के बाद में जाएगा ना देमसेल्व्स, तो डी बी ए सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देख, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। हमें क्या करना है, सिनोनिम बताना है किसका, ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। बेटा ब्रैकेट में कोई वर्ड दे रखा है और हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो वैक्स्ड का मतलब होता है एनॉयड, चिड़ा हुआ, वैक्स्ड का मतलब होता है चिड़ा हुआ आदमी, ठीक है ना, एनॉयड एंग्री, एंग्री, ठीक है ना। देखो क्या है, मदर्स माताएं कौन सी, हु सफर, जो कष्ट में है, किसके, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम मतलब बच्चे को डिलीवर करने के बाद का जो पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। डिप्रेशन मतलब तनाव, जब बच्चे को डिलीवर किया है, बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद वो डिप्रेशन में है, ठीक है ना। तो वो माएँ क्या करती है, फील करती है बाय देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, किस, वो क्या है, डिप्रेशन में है, किसकी वजह से, डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है 10 दिन, महीना, 2 महीना, तो वो डिप्रेशन में है, तो वो अपने बच्चों को लेकर क्या करेगी, फील करेगी, अच्छा या बुरा, उन बच्चों को देखकर उनको मतलब चिढ़ होगी ना, एक तरह से चिड़ित होगी ना उनको, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन से गुजर रही है, तो चिढ़ने के लिए किसका यूज़ कर देंगे, एनॉयड का यूज़ कर देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश, हैप्पी, तो वो खुश थोड़े ना है, खुश थोड़े ना है, क्योंकि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है ना, तो हैप्पी थोड़े ना है। अच्छा, पैसिफिक किसको बोलते हैं, शांत। पैसिफिक एक तो होता है वो महासागर है ना, प्रशांत महासागर, एक होता है कैसा नेचर, कैसा नेचर, पीसफुल नेचर। पैसिफिक मतलब पीसफुल नेचर, पीसफुल नेचर, ठीक है ना। अच्छा, या नेचर भी कह सकते हो और इंटेंशन भी कह सकते हो, इंटेंडेड, या जिसका इंटेंशन कैसा हो, पीसफुल हो, इंटेंशन भी बोल सकते हो, पीसफुल इंटेंशन हो जिसका, तो वो आदमी पैसिफिक होता है। ऐसे होता है प्लेकेटरी, प्लेकेटरी, ऐसा होता है प्लेकेटिव, ऐसा होता है प्लेकेटिव, प्लेकेटिव, ठीक है ना। ऐसा होता है सूदिंग, सूदिंग, ठीक है ना। ऐसा होता है फ्रेंडली एक तरह से, ठीक है ना। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और एक बंदे ने जाकर के वहां पर प्लेकेटरी या प्लेकेटिव या सूदिंग रिमार्क्स कर दी, रिमार्क्स बोले तो टिप्पणियां, रिमार्क्स बोले तो टिप्पणियां, कैसी टिप्पणियां कर दी, प्लेकेटरी, प्लेकेटिव, सूदिंग, तो वो भड़काने वाली है, शांत करने वाली, शांत करने वाली है। तो पैसिफिक का मतलब ही क्या होता है, शांत करने वाला। एनॉयड आपको पता ही है, गुस्से में, नाराज। रिकवर का मतलब होता है किसी बीमारी आदि से ठीक हो जाना। तो एक बहुत ही अच्छा सा शब्द लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसको तो देखना ही देखना है, कॉन्वल एस, कॉन्वलेस, बीमारी आदि से ठीक होता हुआ। अगर ई एस के आगे ई एन टी और लगा दूं, जैसे CONVALESCENT, अगर CENT लगा रखा हो, इसका मतलब होता है बीकमिंग, होता हुआ, बीकमिंग मतलब होता हुआ, और कॉन्वल मतलब स्वास्थ्य, स्वास्थ्य लाभ करता हुआ, बीमारी के बाद रिकवर होता हुआ। और कॉन्वलेस तो मतलब ठीक हो चुका है वो, ठीक है ना, वो रिकपरेट कर चुका है, रिकपरेट कर जाना, रिकपरेट कर जाना, ठीक है ना, रिट्रीव कर जाना, रिट्रीव कर जाना, रिट्रीव कर जाना, ठीक है ना, ये हो जाएगा भाई। रिकवर तो दे ही रखा है इसने, रिकवर मतलब ठीक हो गया, कन्वलेस हो गया, रिकपरेट कर गया, रिट्रीव कर गया, ठीक है ना। पुल थ्रू, इसके लिए एक वो होती है, फ्रेजल वर्ब होती है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब भी बीमारी आदि से उबर जाना, बीमारी आदि से ठीक हो जाना, पुल थ्रू कर जाना, ठीक है। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 18 चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा आपने को क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन दिया हुआ शब्द है, हमें इसका बताना है सही स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है ना। कैन यू प्लीज कम बैक, क्या वापिस आ सकते हो, टू द रियलिटी, सच्चाई में, कहाँ से, वर्ल्ड, दुनिया से।
फ्रॉम कैन यू प्लीज़ कम बैक, क्या आप वापिस आ सकते हो सच्चाई की दुनिया में? कहाँ से, कौन सी दुनिया में हो आप? तो सच्चाई की दुनिया में नहीं हो, किसी और दुनिया में हो, तो काल्पनिक हो गई वो तो फिक्शन। ये शब्द किससे बना है? फिक्शन से बना हुआ है। फिक्शन का मतलब क्या होता है? ए नोवेल, कोई स्टोरी, मूवी, स्टोरी भी हो सकती है, मूवी भी हो सकती है, ठीक है ना। अबाउट इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी पीपल भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकते हैं इमेजिनरी, और इवेंट भी हो सकती है, कोई इवेंट भी हो सकती है। काल्पनिक घटना या काल्पनिक लोगों के बारे में बनाएगी जो मूवी होती है, बुक होती है, कोई नोवेल होता है, कोई स्टोरी होती है, वो फिक्शन होती है। फिक्शन को अगर मैं एडजेक्टिव के रूप में चेंज करूं तो फिक्टिशियस, फिक्टिशियस भी बोल सकते हैं इसको, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, और फिक्टिशियस भी बोल सकते हैं। और वैसे सही उच्चारण इसका होता है फिक्टिशियस, फिक्टिशियस, ठीक है ना, काल्पनिक। जब आप मूवी देखते हो तो शुरुआत में क्या लिखा था? ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर फिक्टिशियस या फिक्टिशियस, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है काल्पनिक। हमें वर्ड शब्द है, ये क्या चीज़ है? नाउन है। हमें इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो बेटा क्या बन जाएगा स्पेलिंग इसकी? इसमें क्या दे रखा है? ये रहा फिक्टिशियस, ये रहा, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी शब्दों को थोड़ा सा देखा जाए। फैक्शनल, फैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, फैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, फैक्शनल मतलब टुकड़ों से संबंधित, रिलेटिंग टू ए पार्ट, ठीक है ना। तो ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा सा समूह, किसके अंदर? एक बड़े समूह के अंदर। इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इन ए लार्ज ग्रुप, इन ए लार्ज ग्रुप। जैसे कोई पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, तो वो पहले से ग्रुप तो है ही, और उस ग्रुप के अंदर 5-10 आदमी अलग से अपना ग्रुप बना ले, तो उसको बोलते हैं फैक्शन। इसको बोल सकते हैं सेक्ट, इसको बोल सकते हैं पार्टी, इसको बोल सकते हैं ब्लॉक, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं विंग, इसको बोल सकते हैं सेक्ट, ठीक है ना। सेट, जिसको बोल सकते हैं अपने सेट। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन के दो अर्थ होती है, 1/2, 3/4, ये सारी क्या चीज़ है? फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन का मतलब होता है लिटिल अमाउंट और वैल्यू, मात्रा बहुत ही कम, बहुत कम मात्रा, ठीक है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है वेरी लिटिल अमाउंट और वेरी लिटिल अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट, किसी चीज़ की बहुत ही थोड़ी मात्रा होना, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 में अपने को दे रखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है बच्चा, हमें उल्टा बताना है। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है? शुद्ध कर देना, शुद्ध कर देना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? टू रिमूव, हटा देना, डर्टी या डेंजरस, खतरनाक। सब्सटेंसेस, तत्व है, सब्सटेंसेस बोले तो तत्व है। किससे? कोई भी चीज़ से, फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज़ से, फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज़ से कोई गंदे और जो खतरनाक तत्व है उनको हटा देना, शुद्ध कर देना। तो शुद्ध के लिए मैं आपको इसके प्योरीफाई के 3-4 शब्द बता रहा हूँ आपको। जैसे क्लिंज कर देना, क्लिंज कर देना, रिंस कर देना, इसको रिंस से भी बोलते हैं, रिंस भी बोल सकते हो, रिंस कर देना, ठीक है। पर्ज कर देना, पर्ज कर देना, ठीक है ना। अच्छा, साल्वेज कर देना। साल्वेज का मतलब भी क्या होता है? शुद्ध करना, ठीक है ना। ये हो जाएगा। प्योरीफाई तो इसने दे ही रखा है पहले से, ठीक है ना। अच्छा, इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? पोल्यूट कर देना, पोल्यूट कर देना। पोल्यूट का मतलब होता है प्रदूषण, पोल्यूशन इसी से तो बना हुआ शब्द है। पोल्यूशन का मतलब प्रदूषण, और पोल्यूट है तो प्रदूषित कर देना। इसके लिए 1-2 अच्छे से शब्द बता रहा हूँ। डीफाइल कर देना, डीफाइल। कंटामिनेट कर देना, कंटामिनेशन का मतलब भी प्रदूषण होता है। कंटामिनेट कर देना, कंटामिनेट कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा भाई। वॉश का मतलब भी वही होता है, वॉश का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को मतलब शुद्ध कर देना, साफ कर देना, ठीक है ना। इसके लिए 1-2 शब्द और बताता हूँ मैं आपको। स्काउर भी बोलते हैं इसको, स्काउर। स्पंज, SPONGE। आपने देखा ना, मतलब साबुन वगैरह लगी होती है तो वो स्पंज होता है, उससे उस पानी को, उसको जो भी कोई डर्टी सरफेस है उसको साफ करते हैं स्पंज से। तो उसको स्पंज करना भी बोल सकते हैं, स्कर करना भी बोल सकते हैं, स्पंज करना भी बोल सकते हैं। और ये शब्द भी यूज़ कर सकते हो, क्लिंज करना, रिंस करना, पर्ज करना, साल्वेज करना, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा। चलो भाई, इनवाइट करने का मतलब आपको पता ही है, किसी को बुलाना, किसी को किसी जगह पर बुलाना, और या कोई काम करने के लिए बुलाना, ठीक है ना। टू आस्क समवन, किसी बंदे से बोलना। टू कम, आने के लिए। समवेयर, किसी जगह पर। SW बोले तो समवेयर। या फिर टू डू समथिंग,
कोई काम करने के लिए किसी को बुलाना, तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, तो इनवाइट करते हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, उसको वू कर रहे हैं, उसको वू कर रहे हैं, उसको बेकन कर रहे हैं हम लोग, उसको बेकन कर रहे हैं, ठीक है ना। बेकन का मतलब बुलाना, वू का मतलब किसी काम को करने के लिए मनाना, वेलकम का मतलब भी हम उसका स्वागत कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। ये हो जाए, अडोर करना भी बोल सकते हैं, एक तरह से अडोर कर रहे हैं हम उसको, अडोर कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चा आपने को दे रखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, मतलब पैसिव दे रखा है, हमें बनाना एक्टिव है। तो बच्चा वर्ब क्या दे रखी है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन को हटा दो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज के साथ में दे ही रखी है। अच्छा, हैज की जगह भाई हैव भी लगाया हुआ मिल सकता है अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है, क्योंकि बाई ही में ये पहले चला जाएगा तो हिम पहले जाएगा, तो क्या बनकर जाएगा, ही, और आगे हैज टोट जिसमें भी दे रखा है वो ही हमारा आंसर हो जाएगा, ही हैज टोट। तो ही हैज़ बीन दे रखा है, हेड दे रखा है, इज दे रखा है, हैज़ बीन टोट तो ये एक में ही दे रखा है। ही हैज़ बीन टीचिंग नहीं, हाँ ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर डंकीज ईयर्स, ये भी हो सकता है भी। पता है क्यों हो सकता है, अगर किसी वाक्य में दे रखा है हैज, हैव, हैड, ठीक है ना, शेल हैव और विल हैव भी हो सकता है, शेल हैव और विल हैव भी हो सकता है, और इसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा बेटा परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। ये मैं बता रहा हूँ आपको, शेल हैव और विल हैव और भी हो सकता है, वो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, तो ये परफेक्ट टेंस है। इसको अगर आप जरूरत पड़े तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप किस में चेंज कर सकते हो, परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हो। जैसे एक वाक्य लिखा जाए, मान लिया आई हैव बीन नोइंग यू फॉर ए ईयर, एक साल से, ठीक है ना। अच्छा, और एक लिखा है आई हैव नोन यू फॉर ए ईयर, है ना। अब इन दोनों में से ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है, क्यों है गलत वो आपने पता लगाना है। अच्छा, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंस फॉर या ऑल प्लस टाइम दे रखा है, तो कायदे से तो इसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी आना चाहिए था, पर इसमें नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते तो उसका परफेक्ट बना सकते हो, और अगर परफेक्ट है उसकी जगह चाहो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए इसने हैज बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगा रखी, बल्कि आईएनजी लगा दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अच्छा, इसने मुहावरा दे रखा है डंकीज ईयर्स, किसी काम को बहुत लंबे टाइम तक करना। जब बोलते हैं कि ये तो गधे की तरह काम करता है, तो गधा कोई दिन में टाइम फिक्स है क्या, एक आध घंटे 2 घंटे, उसके बाद रेस्ट करेगा, फिर लंच करेगा, डिनर करेगा, या बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो डंकीज ईयर्स का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक काम करना, मेहनत करना, उसको बोलते हैं डंकीज ईयर्स, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 21 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग पेसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, पेसेज में कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पेसेज केयरफुली, हमें पेसेज को ध्यान से पढ़ना है, एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हमें सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये देखो सिलेक्ट करना है, टू फिल इन ईच ब्लैंक, प्रत्येक ब्लैंक में भरने के लिए। तो देखो दे रखा है म्यूजिक इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर, म्यूजिक क्या चीज़ है, सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, और वाइडली, सबसे दूर दूर तक, सबसे दूर दूर तक, प्रैक्टाइज्ड, जिसका अभ्यास किया गया, ओ फाइन आर्ट्स। तो ये फाइन आर्ट का क्या चीज़ है भाई, फाइन आर्ट का क्या चीज़ है, म्यूजिक है वो क्या चीज़ है, फाइन आर्ट का मतलब ललित कला, ललित कला में फाइन आर्ट में सारी चीज़ें आती है, म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ठीक है ना, ये सारी की सारी क्या चीज़ है, फाइन आर्ट है। तो यहाँ पर हम टोटल की बात करें या उनमें से किसी एक की बात करें, जितनी फाइन आर्ट्स है हम टोटल की बात करें या उनमें से एक की बात करें, हम तो उनमें से एक की बात कर रहे हैं ना। तो ये एक प्रकार है, ये एक प्रकार है, और एक प्रकार को क्या बोला जाता है, फॉर्म। प्रकार को क्या बोला जाता है, फॉर्म, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ डांस इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, डांस इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है ना। एक्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट है वो क्या चीज़ है, कला का एक रूप है। तो संगीत है वो भी एक फाइन आर्ट का एक रूप है, तो यहाँ पर मुझे फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है भाई, आगे दे रखा है इसने, हाँ, फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, ये फाइन आर्ट का एक रूप है। ट्रांससेंडिंग, जो हमें पार ले जाता है, ट्रांससेंड का मतलब पार ले जाता है, मतलब इस किनारे से उस किनारे, मतलब हमें बॉडी से निकाल करके कहाँ ले जाता है, आत्मा तक ले जाता है हमें, जो हमें ट्रांससेंड कर देता है। ऑल काइंड्स ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स, सारे सांस्कृतिक और भाषाओं के बंधनों से, बैरियर का मतलब तो बंधन होता है ना, जब गाड़ी रोकते हैं तो आगे बैरियर लगा देते हैं, ये हमें दुनियादारी के, भाषाओं के, संस्कृतियों के, सभी के बंधनों से पार ले जाता है। कई बार ऐसा होता है म्यूजिक चल रहा है, आपको पता नहीं बंदा गा क्या रहा है, लेकिन वो म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है ना। तो म्यूजिक किसी भाषा आदि के बंधन में नहीं होता। एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, ये देखो फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, पहले इसने खुद नहीं दे दिया। तो एनी फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट, फाइन आर्ट का कोई सा भी रूप, इज होता है टू मास्टर, उसमें
मास्टर बनना, उसमें एक्सपर्ट बनना। एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और ये तो असंभव है, टू परफेक्ट, उसमें परफेक्ट बनना तो इम्पॉसिबल है ना। तो जब उसमें परफेक्ट बनना इम्पॉसिबल है और इसके पहले क्या लगा रखा है, एंड दे रखा है, एंड दे रखा है, तो इधर वाला भी क्या शब्द होगा, इम्पॉसिबल के जैसा ही होगा ना, इजी बताने वाला या डिफिकल्ट बताने वाला, मुश्किल बताने वाला होगा ना। तो फिर क्या चीज़ है, उसमें मास्टर बनना क्या चीज़ है, एंड के बाद में इम्पॉसिबल दे रखा है, तो इम्पॉसिबल जैसा क्या चीज़ है, इजी है, सीरियस है, अर्कसम है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बन जाएगा। इजी का मीनिंग आपको पता है, सीरियस का मीनिंग आपको पता है, अर्कसम का मतलब जो एनोइंग, जो आपको चिढ़ा दे, गुस्सा दिला दे, उसको बोलते हैं एनोइंग, अर्कसम। एनोइंग जो आपको चिढ़ा दे उसको अर्कसम बोलती है। तो क्या चीज़ है भाई, ललित कला का कोई भी फॉर्म है वो बड़ा मुश्किल होता है, मास्टर बनना, उसमें एक्सपर्ट बनना, और परफेक्शन लेके आना, परफेक्ट बनना तो इम्पॉसिबल, परफेक्ट तो आदमी बन ही नहीं सकता फाइन आर्ट में, ठीक है ना। चलो आगे देखो क्या दे रखा है, आगे दे रखा है भाई इसने, आगे दे रखा है, हाँ, एंड म्यूजिक इज नो एक्सेप्शन, और म्यूजिक भी इसका कोई अपवाद नहीं है, म्यूजिक भी इसी के अंदर शामिल है कि इसमें परफेक्ट बनना तो इम्पॉसिबल है। क्या दे रखा है, म्यूजिक इज द पावर, म्यूजिक में शक्ति है, टू ब्रिंग आउट, ये देखो ब्रिंग आउट, देखो आउट दे रखा है तो नेचुरल सी बात है, इनमें से एक ही आएगा। कैटलाइज, यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, यील्ड के दो अर्थ होती है, एक तो प्रोड्यूस करना, एक तो प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ पैदा करना, ठीक है, और एक इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड का मतलब सरेंडर कर देना, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ब्रिंग आउट ये होता है बाहर लेके आता है, ब्रिंग आउट का मतलब बाहर लेके आता है। म्यूजिक है, उसमें पावर है किस चीज़ की, टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने की, क्या चीज़, द डीपेस्ट इमोशंस, आपकी गहरी से गहरी जो इमोशंस है उसको बाहर लाने की शक्ति है। इनफैक्ट इट इज़ अ मैजिक मेडिसिन, ये एक जादुई दवा है, संगीत है वो एक मेडिसिन है, जादुई दवा। एंड मैनी सीक रिफ्यूज, और बहुत सारे लोग शरण में आते हैं, सीक मतलब ढूंढना, रिफ्यूज शरण, किस चीज़ की, इन इट, इसमें, किसमें, इट का यूज किसके लिए हो रहा है, म्यूजिक में, लोग म्यूजिक में शरण ढूंढते हैं। व्हेन दे आर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, जब वो तनाव में होती है, तो तनाव से बाहर निकलने के लिए ज़्यादातर लोग किसकी शरण में आते हैं, म्यूजिक की। इट इज़ दिस इंटीमेसी, ये इतनी बड़ी इंटीमेसी होती है, इतनी क्लोजनेस होती है, दैट मेक्स अस लिसन टू म्यूजिक, जो हमें म्यूजिक सुनने के लिए क्या करते हैं, दैट मेक्स अस लिसन, जिसकी वजह से हम संगीत सुनते हैं, लिसन टू म्यूजिक सुनते हैं। इवन हम क्या करते हैं, म्यूजिक को, इसमें इतना क्लोजनेस होता है, इसमें इतनी घनिष्ठता होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, संगीत को सुनते हैं, संगीत को सुनते हैं। इवन हम, या गुनगुनाते हैं, हम का मतलब गुनगुनाना, और सिंग, या गाते हैं, समटाइम्स, कभी कभी गाते भी है। अब इसने देखो, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इसने क्या दे रखा है इसमें, अच्छा और दे रखा, आगे देखो ये दे रखा है और, जब और दे रखा है तो बच्चा भाग के या तो निदर लगाएगा इसमें और या इधर लगाएगा, लेकिन इसमें आएगा और, मैं कारण बता देता हूँ क्यों। निदर और इधर दोनों का मतलब होता है ऑप्शन चुनना। मेरे पास दो मार्कर है, मेरे पास दो मार्कर है, एक तो ये और एक ये, मैं दोनों में से ये भी नहीं यूज करना चाहता, ये भी नहीं करना चाहता, तो मैं क्या बोलूँगा, निदर दिस और निदर दैट वन, ठीक है। इधर का मतलब भी दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना होता है, इधर दिस वन और दैट वन। अब यहाँ पर मुझे बताओ, चुनने की बात हो रही है क्या, कि हम क्या करते हैं, म्यूजिक में इतनी इंटीमेसी होती है, ये इतनी इंटीमेसी है दैट मेक अस लिसन टू म्यूजिक, जिसकी वजह से हम संगीत सुनते हैं, संगीत में इतनी इंटीमेसी है जिसकी वजह से हम सुनते हैं। अब चुनना है क्या, गुनगुनाते हैं और या गाते हैं, गुनगुनाते हैं और या गाते हैं, दोनों में से एक को चुनना है क्या, नहीं, हम तो दोनों ही काम करते हैं, या तो गाते हैं, या तो गुनगुनाते हैं और या गाते हैं, तो इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। या तो हम संगीत को सुनते हैं, या हम संगीत को गुनगुनाते हैं, और या हम गाते हैं इसको, ठीक है ना। हमें इन दोनों में से चुनना नहीं है, या तो ये और या ये, हमारे पास तो तीन चीज़ें, या तो संगीत को हम सुनते हैं, या गुनगुनाते हैं और या गाते हैं, ठीक है ना। तीनों ही काम करते हैं हम, तो ये तीनों ही काम करते हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं और गाते भी हैं, सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं और गाते भी हैं, ठीक है ना। दिस सिंगिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ये गाना, और अगर सच बोलूँ तो रियलिस्टिकली सच में बोलूँ, स्पीकिंग सच बोलूँ, एक्सप्रेसिंग वंस इमोशंस म्यूजिकली, यानी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना किसके द्वारा, संगीत के द्वारा। समटाइम्स, कभी कभी क्या कर देता है, कभी कभी टेक्स ए सीरियस टर्न, कभी कभी ये गंभीर हो जाता है, शौक के लिए गाना है वो कई बार सीरियस हो जाता है। द डिज़ायर टू सिंग, गाने की इच्छा बिफोर एन ऑडियंस, श्रोताओं के सामने, इज इनोसेंट, बड़ी मासूम सी इच्छा होती है ये, एंड ब्यूटीफुल, बड़ी इच्छा अच्छी भी होती है, एंड इंडीड, सच तो ये है, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, ऑल राइट है ये, ठीक है। टू हैव सच ए जेन्युइन डिज़ायर, एक ऐसी असली इच्छा होना कोई गुनाह नहीं, अच्छी बात है ये।
बट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड, समझना दैट सिंगिंग है एन आर्ट, एक कला, हाईली रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा रिफाइन करी हुई आर्ट है। वन एक ऐसी दैट विच रिक्वायर, जिसमें जरूरी है सिस्टमेटिक, सिस्टम के साथ, प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक, एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, जिसको बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है। तो फिर वो कैसी आर्ट हो जाएगी भाई, जिसमें लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ऐसी क्या चीज़ है वो, क्या चीज़ है, कैसी आर्ट है फिर वो, कैसी आर्ट है फिर वो। पहली बात, मिक्स्ड तो इसमें आएगा नहीं, और यूनिफॉर्म तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो एन के बाद कोई भी शब्द है उसका उच्चारण किससे शुरू होगा, ए आ ई उ ऊ, इनसे शुरू होना चाहिए। तो इसका उच्चारण तो ये से शुरू हो रहा है, यूनिफॉर्म है तो इसका उच्चारण तो ये से शुरू हो रहा है, मिक्स्ड है इसका उच्चारण मैं से शुरू हो रहा है। तो या तो आएगा अनकॉम्प्लिकेटेड और या आएगा इंट्रिकेट। अब कॉम्प्लिकेटेड का मतलब तो जटिल, अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिंपल। तो वो सिंपल आर्ट फॉर्म थोड़ी ना है, वो तो बहुत जटिल है, जटिल है, तभी तो उसको सीखना बहुत टफ होता है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल। इसको आप कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हो और इसको आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। इंट्रिकेट को आप क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। बेटा ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। अगले सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब सारा हार्ड वर्क करते रहिए।